Management as an art. Is management an art? Or can we consider management as an art? ये कुछ सवाल है related to management. So in this video, I am going to discuss that whether we consider management as an art or not. हम लोग इन्हीं सवालों को लेके आज देखेंगे कि आखिर हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते कि नहीं. So once again, everyone, welcome to my YouTube channel Management Education, and please watch the video till the end. Management as an art. So before going to the comparison between management and art, we should know at first that what is exactly the art mean. हम लोग कंपैरिजन के पहले मैनेजमेंट और आर्ट के बीच हमें सबसे पहले जानना क्या है, यहां पे आर्ट जो है ये आखिर क्या है. उसके बाद में हम लोग आसानी से कंपैरिजन करके देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे आखिर ये मैनेजमेंट को क्यों आर्ट कहा जाता है, या कोई अगर ये भी सवाल करते हैं कि मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं कि नहीं, इसका भी हम लोग जवाब आसानी से दे पाएंगे. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज आर्ट आखिर क्या है. Art refers to the application of personal skills and knowledge to achieve the desired results. आर्ट के बारे में यही लाइन जो है हर वो बुक में लिखा रहता है. तो ये स्किल्स नॉलेज जो है, अपने पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज, ये कहां से आता है? फ्रॉम द स्टडी, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से. और एट द सेम टाइम आर्ट जो है, ये जो कला है, ये कब अच्छा हो सकता है? जब हम लोग उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ हम अपने क्रिएटिविटी को भी शामिल करेंगे. तो जब इन सारे चीजों को मिला के अपने जो व्यक्तिगत स्किल्स या नॉलेज को अपने ही तरीके से अपने ही गोल को अचीव करने के लिए व्यवहार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं या कला कहते हैं. सो हियर आई हैव रिटन मैनेजमेंट इन वन साइड एंड इन अदर साइड आर्ट. आर्ट के नीचे अगर देखते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. फिर मैनेजमेंट के नीचे भी क्या लिखा है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो यहां पे हम लोग अभी देखेंगे कि मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स है वो आर्ट के पॉइंट के साथ एग्री करता है कि नहीं, या आर्ट के जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट के पॉइंट के साथ एग्री करता है कि नहीं. अगर दोनों ही एग्री करता है दोनों पॉइंट के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट. तो ये हम लोग अंत में जब जाएंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं कि नहीं. तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. सो हियर यू सी आर्ट. आर्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. आर्ट के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज क्या है? ऑल आर बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. जैसे कि म्यूजिक का लिटरेचर होता है, डांस का लिटरेचर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का लिटरेचर होता है, फिर एक्टिंग का भी लिटरेचर होता है. ये जितने भी आर्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया, लाइक एग्जांपल, हर वो आर्ट के क्या होता है? एक अपना लिटरेचर होता है जो कि थियोरेटिकल बेस्ड है. तो यहां पे ये पहला पॉइंट क्या है? फ्यूचर एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. तो ये आर्ट का एक फ्यूचर हम लोग कह सकते हैं कि यस, आर्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. तो हम लोग अभी देखेंगे मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट्स, ऑल आर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. मीन्स द कॉन्सेप्ट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ऑल आर थियोरेटिकल बेस्ड. तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, और आर्ट में भी देखा हम लोगों ने, मैनेजमेंट में भी देखा. सो नाउ इट इज प्रूफ दैट इन बोथ मैनेजमेंट एज वेल एज इन आर्ट वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. तो ये पॉइंट यहां पे एग्री करता है. Personalized application. So the second one, art is a personalized concept because everyone, after acquiring the theoretical knowledge, they used to apply their own knowledge in their own way. Like एक ही टीचर से सीखा, दो स्टूडेंट ने डांस,
लेकिन दोनों का आर्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। कब देखेंगे, जब वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, तब हम लोगों को ऐसे ही हम लोग फील करेंगे कि यस, दोनों का आर्ट जो है, दोनों का कला डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि दोनों का टीचर क्या था, एक ही था। फिर एक ही टीचर से सीखा एक्टिंग दो स्टूडेंट ने। जब वो लोग प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, तब हम लोगों को ऐसा लगेगा कि दोनों का जो आर्ट है या कला जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्योंकि उन लोगों ने जो भी अपने गुरु से सीखा, वो जब डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आया, तब अपने तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपने तरीके से वो डांस कर रहे हैं, अपने तरीके से वो एक्टिंग कर रहे हैं। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सो अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में क्या है। मैनेजमेंट में भी सेम है। जितने भी मैनेजर्स है, ऑल द मैनेजर्स, दे यूज्ड टू लर्न द सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे चूज देयर ओन वे। अपने ही तरीके को चूज करके वो लोग उसको अप्लाई करते हैं। मीन्स अपने ही तरीके से वो लोग अप्लाई करते हैं अपने थियोरेटिकल नॉलेज को। मीन्स अपने मैनेजरियल नॉलेज जो उन लोगों ने एक्वायर किया, लाइक थियोरेटिकल नॉलेज जो एक्वायर किया मैनेजमेंट के, वो अपने ही तरीके से वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। मतलब मैनेजमेंट में भी हम लोग क्या देखते हैं कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। क्योंकि मैनेजर जो है वो, हालांकि वो लोग सेम थ्योरीज प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे हर एक मैनेजर का अपना अपना खुद का तरीका होता है। तो ये हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सो द लास्ट वन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो आर्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। आर्ट को क्या चाहिए, एक कला जो है वो कब तक अच्छा मतलब रहेगा, जब तक उसको हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैंने क्या किया, टाइम पास करने के लिए गिटार सीखा। तो उसके बाद लॉकडाउन खोला, तो मैंने खुद को एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, तो मैं क्या होगा, मेरा 1 साल बाद मैं भूल जाऊंगा हाउ टू प्ले द गिटार। तो मेरा जो आर्ट है वो खत्म हो जाएगा। मतलब गिटार प्ले करने का जो आर्ट है वो गायब हो जाएगा मुझसे। और कोई अगर प्रैक्टिस करता है रेगुलरली, तो क्या होगा, और एक चीज उसके अंदर शामिल हो जाएगा, दैट इज क्रिएटिविटी। लाइक म्यूजिक डायरेक्टर तो सभी है, सभी हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ए.आर. रहमान तो एक ही है। उनका प्रैक्टिस रेगुलर होता है और उनका जो क्रिएटिविटी है वो भी अलग है, यूनिक है, जिसके लिए उनको अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड भी मिला। सो ये होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट। सो आर्ट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक यूनिकनेस चाहिए ताकि और अच्छा से उसको प्रेजेंट कर सके हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। वॉट एवर वी हैव एक्वायर्ड द नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, बट to be more efficient and effective on managerial activities, we need regular practice of those principles. जो भी प्रिंसिपल्स हम लोगों ने सीखा मैनेजमेंट का, या कॉन्सेप्ट जो भी सीखा, उन सारे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स का क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ और एक चीज क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी। कुछ नया स्टाइल से हम लोग करेंगे। इस बार अगर ऐसा मैनेजमेंट किया, दूसरे स्टाइल में दूसरा बार दूसरे स्टाइल में करेंगे, तो कुछ नया नया स्टाइल पे, यूनिक स्टाइल पे करेंगे, एंड इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। सो हम लोगों ने यहां पे क्या देखा कि मैनेजमेंट में भी क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है। मीन्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो हियर एट लास्ट, from the above 3 points, like existence of theoretical knowledge, personalized application, and based on practice and creativity, in the conclusion, we can say that management can be considered as an art. और अगर कोई पूछता है, is management an art? Yes, management is an art. क्योंकि हम लोगों ने यहां पे इन तीनों पॉइंट के हेल्प से कंपैरिजन किया
और देखा कि मैनेजमेंट और आर्ट के जो ये तीन तीन पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को एग्री करता है। एंड कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड that why management can be considered as an art or is management can be considered as an art। तो ये कुछ सवाल थे, इनका जवाब हमें मिल गया है इस वीडियो में और आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया। तो stay connected with my channel Management Education and please do like, share and subscribe my channel, and at the same time don't forget to hit the bell icon because you will get the notification of my new videos। So see you soon in the next video।